हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा जो है वो टिश्यूज़ का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ के रिगार्डिंग जो है वो बात की थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में सेकंड पार्ट में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में यानी कि जंतु ऊतक के बारे में बात करेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के हैं और इनसे रिलेटेड पेपर में कौन कौन से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पिछली जो क्लासेस अब अगर किसी ने नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे सारी की सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएंगी। और उसके अलावा अनदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की, इंग्लिश की, हिंदी की, मॉडर्न हिस्ट्री की भी और साइकोलॉजी की भी। जो आप देखना चाहते हो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये वाली जो आज की क्लास है ये मेनली जो है, जो भी जीबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिया होगा पेपर, उनको पता होगा कि आपके पिछले वाले पार्ट से भी जो है वो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और आगे जब आप एग्ज़ाम दोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीबीटी कमीशन और पटवारी को हम यहाँ पर जो है वो मेन टारगेट कर रहे हैं। और रही बात, जैसे कि कुछ स्टूडेंट का जो है वो टेट के एग्ज़ाम है जिन्होंने जो है वो कमीशन पे नहीं अपीयर हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग जो है वो जनरल साइंस की सीरीज़ चलाई है, वन लाइनर है, एमसीक्यूज़ भी ऐड कर दूंगी मैं उस पर, तो वो आप देख सकते हो, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। ये भी आप सभी देख सकते हैं क्योंकि जनरल साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मेनली जो सिलेबस गिवन है HPRC के थ्रू वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवाया है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो इसी तरीके से, इसी के रिगार्डिंग जो है वो बनता है। बोला जा रहा है कि जो जंतु ऊतक हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब ये 4 टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग है कि शरीर की बाहरी परत बनाने वाला ऊतक। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना 4, ये वही 4 है। तो यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन के अंदर करते हैं। हमने कहा कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो 4 टाइप के हैं। 4 टाइप कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यहाँ पर एपिथीलियल सेल आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। एपिथीलियल टिश्यू, टिश्यू के लिए मैं टी लिख रही हूँ, और इसे हम जो है वो हिंदी में क्या कहते हैं? उपकला ऊतक हम इसे कहेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आ जाएगा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक कहा जाता है, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरे को कहा जाएगा मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और जो लास्ट है उसको नर्वस टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो हैं वो टिश्यूज़ यहाँ पर आएंगे, ठीक। आगे चलेंगे। मस्कुलर टिश्यू को जो है वो पेशीय ऊतक कहा जाता है और नर्वस टिश्यू को तंत्रिका ऊतक कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ये हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज़ के, ठीक है। इन्हीं के रिगार्डिंग अब आपसे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शरीर की बाहरी परत बनाने वाला ऊतक कौन सा है, जो सबसे बाहर वाली लेयर बनाता है। तो वो कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर वो नर्वस टिश्यू है। ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली बोला जा रहा है, ठीक है। सबसे बाहरी और आंतरिक अस्तर बनाता है कौन सा, यानी कि लाइनिंग बनाता है। तो ये कौन सी है? वो ऑप्शन नंबर सी,
यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपकला या एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, ये कोई भी अंग है, कोई भी पार्ट है, उसकी जो है वो बाहरी परत या हम बोल सकते हैं आंतरिक अस्तर का मतलब है कि ये क्या करते हैं, लाइनिंग बनाते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना होता है। और आपकी जो स्किन होती है, त्वचा जो है, वो इसी उत्तक की बनी होती है। बोला जाता है कि स्किन किसकी बनी होती है, कौन से टिश्यूज़ की बनी होती है, कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, तो एपिथेलियल टिश्यू बने होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसका काम क्या है, रक्षा करना, यानी कि प्रोटेक्शन करना जो है इसका काम है। और मैंने क्या बताया अभी आपको कि स्किन भी जो है वो कौन से टिश्यू की बनी हुई होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, इतना आपको एपिथेलियल टिश्यू के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि फेफड़ों में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने जो है वो मेनली जो है कितने के बारे में बात कर लिया कि हमारे पास एनिमल टिश्यूज 4 हैं। ठीक है, और उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी बात कर लिया जिसे उपकला टिश्यू कहा जाता है। तो कौन सा, विच एपिथेलियम इज फाउंड इन लंग्स, लंग्स में कौन सा जो है वो एपिथेलियल पाया जाता है, क्यूबॉइडल है, स्क्वेमस है, कॉल्यूमनर है या आपका नर्वस है। तो करेक्ट आंसर होगा जो स्क्वेमस है, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें स्क्वेमस जो टिश्यूज़ हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, शल्की उपकला उत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारे पास है सिंपल स्क्वेमस, जिन्हें शल्की उपकला उत्तक कहा जाता है। ठीक है, अब ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जैसे आपने फिश देखा होगा ना, फिश की तरह इनका स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये सारे आपके पास यहाँ पर जो भी दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सारे जो है वो स्क्वेमस टिश्यू के एग्जाम्पल है। जैसे कि सिंपल क्यूबॉइडल है ना, तो ये क्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंपल कॉल्यूमिनर है, ये थोड़े से लॉन्ग स्ट्रक्चर है इनका। उसके अलावा जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, क्यूब है, साथ में स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको हर किसी तरीके की दिख रही है, इनको हम स्ट्रेटिफाइड कह रहे हैं। और ये क्यूबॉइडल है साथ में। ठीक है, और यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर है, ये दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ट्रांजिशनल आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो है सिंपल स्क्वेमस। इसके बारे में मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी कि सिंपल स्क्वेमस क्या है, डिटेल में भी हम इन चीज़ों को देख लेंगे। तो सिंपल स्क्वेमस मैंने कहा शल्की उपकला कहा जाता है। पहली बात ये कैसी है, चपटे हैं। ठीक है, पतली है, और इनका जो साइज़ है वो एक फिक्स नहीं है, अनियमित जैसी इनकी जो है वो शेप होती है। ठीक है, जो त्वचा की जो बाहरी परत है, मुंह है आपका, ईसोफेगस है, ईसोफेगस यानी कि जो आहार नली हम कहते हैं, फेफड़ों की जो वायु कोशिकाएं होती है जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है, उसको ढकती है ये। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, सुरक्षा और विसरण करना है, डिफ्यूजन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि ये जो मछली के शल्क होते हैं, स्केल्स यानी कि मछली के शरीर पे आपने स्केल्स देखे होंगे, है ना, उसकी तरह है। और फुटपाथ की जो टाइलें होती हैं ना, उसकी तरह जो है इनका यहाँ पर शेप रहती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है वो कोशिकाओं की एक ही परत जो गैसों या पोषक तत्वों के आदान प्रदान में मदद करती है आपकी, ये जो सिंपल स्क्वेमस है। दो मैंने आपको बताया, एक यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस है, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। तो सिंपल स्क्वेमस हेल्प करती है गैसों के आदान प्रदान के लिए, मदद करती है। जो भी मिनरल्स है, पोषक तत्व हैं, उनका आदान प्रदान करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने में जो है वो हेल्प करती है। और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, ये कोशिकाओं की जो है वो इसमें कई परतें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत सारी परतें हैं जो त्वचा की तरह घर्षण से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना कि ये किससे हेल्प करेगी, आपकी घर्षण से जो है वो हेल्प प्रदान करती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ये स्क्वेमस मैंने कहा यहाँ पे, ये त्वचा में, मुंह में, गले में, फेफड़े यानी कि जो एल्वियोलाई मैंने कहा, जो आपकी रक्त वाहिकाएं हैं, है ना, और सर्विक्स है, वहाँ पे उनकी सतह पर पाया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। इनका काम क्या है, जो भी शरीर के नाजुक अंग होते हैं उनको जो है वो बचाना, घर्षण संक्रमण से बचाना, डिफ्यूजन में हेल्प करना जो है उसके लिए जो है यूज़ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ पे। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो शरीर
को सुरक्षा प्रदान करने वाली परतें बनाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि स्किन में भी प्रेजेंट होता है। आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से डिटेल में पता चल गया होगा कि उपकला उत्तक जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। विच एपिथेलियल इज फाउंड इन लंग्स, लंग्स में कौन सा है आपका, तो ये आपको पता लग गया। स्क्वेमस जो है ये लंग्स में जो है, फेफड़ों में, लंग्स में ये प्रेजेंट है, ठीक है, एल्ब्यूलाई जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्वचा की बाहरी परत जो है वो किससे बनी होती है, सबसे बाहरी परत के बारे में बात हो रही है, आउटर लेयर के बारे में बात हो रही है, तो वो सिंपल एपिथेलियम की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की, एपिथेलियम की, मसल की, कनेक्टिव टिश्यूज़ की। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, अभी मैंने आपको बताया, ये घर्षण से बचाती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो आउटर लेयर ऑफ स्किन जो है वो इसी की बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, जो ब्लड है वो कैसा उत्तक है, तो वो एक मसल यानी कि पेशीय उत्तक है, नर्वस उत्तक है, या तरल संयोजी फ्लूइड कनेक्टिव है, या फिर उपकला है। तो करेक्ट आंसर होगा ये, आपको पता है जो ब्लड है वो कैसा होता है, तरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड जो है एक तरल संयोजी उत्तक, जिसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज भी हमारे पास कई टाइप के हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास जो है एक आ जाता है ब्लड यानी कि रक्त, जिससे मैंने क्या कहा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ब्लड है एक टाइप का कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास यहाँ पर बोन यानी कि अस्थि, ठीक है, यानी कि ये जो अस्थि है ये बोन है, ये क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ। अब बोलते हैं ना हड्डियां किससे बनी हुई होती है, अस्थि जिसे हम कहते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, सबसे कठोर उत्तक होता है आपका बोन, ठीक है। और तीसरा आ जाता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज जो है वो क्या चीज़ है, कार्टिलेज को कार्टिलेज हम कह रहे हैं, तो ये हड्डियों के जोड़ों में पाया जाता है, एक मुलायम सा उत्तक। जैसे नाक है, नाक की हड्डी है ना, तो हड्डियों के जोड़ों में पाया जाता है आपका कार्टिलेज। और लास्ट फोर्थ टाइप आ जाता है इसका यहाँ पर, वो है आपका टेंडन। टेंडन जो है ये क्या करता है, यहाँ पे दो चीज़ें, एक मैंने टेंडन आपको बताया, एक कार्टिलेज हमने किया, एक और चीज़ आती है यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, लिगामेंट। तो मैंने ये बता दिया आपको कि बोन क्या है, सब जो कैल्शियम और फास्फोरस की सबसे कठोर उत्तक, और हड्डियों के जोड़ों में क्या पाया जाता है, आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे नाक और जो है कान में जो है प्रेजेंट है। और उसके बाद आता है हमारे पास टेंडन। टेंडन क्या करता है, ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और जो लिगामेंट है ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है। इतनी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको इनके बारे में आगे भी बताऊंगी। अब हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अस्थि किस प्रकार का उत्तक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये एक जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑप्शन बी। दो अस्थियों को कौन जोड़ता है, तो वो जोड़ता है आपका लिगामेंट। दो अस्थियां यानी कि बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका लिगामेंट करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है, यानी कि मसल को बोन से कौन जोड़ता है, तो अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये टेंडन का काम है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रक्त का तरल भाग जो है वो क्या है, सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे तरल भाग पूछा है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्लाज्मा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है ब्लड का, और 45% जो है WBC RBC प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का कार्य क्या है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है या क्लॉटिंग करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। तो जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जो WBC है, अब WBC क्या करते हैं, तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये तो हमने अभी बोल दिया कि ये तो किसका काम है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स करते हैं, आरबीसीज करते हैं। ये इम्यूनिटी का काम करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं या ग्रोथ में। तो ये इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध में हेल्प करते हैं, रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं आपके WBC।
ठीक है। रक्त का थक्का जो है वो कौन बनाता है, तो वो बनाते हैं आपके प्लेटलेट्स बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये तीनों जो है वो 45% भाग जो है इनका प्रेजेंट होता है और 55% भाग जो है वो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, बोन सेल्स आर कॉल्ड, तो बोन सेल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, मायोसाइट्स कहा जाता है या न्यूरॉन्स। अस्थि, तो अस्थियों से रिलेटेड हम क्या कहेंगे, उसे ऑस्टियोसाइट कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपास्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, एक बोला हमने यहाँ पे उपास्थि कोशिकाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो कार्टिलेज सेल है आर कॉल्ड, कार्टिलेज सेल्स को क्या कहा जाता है, कार्टिलेज मैंने आपको बताया था, तो ये हड्डियों के जोड़ों पर पाया जाने वाला एक मुलायम ऊतक होता है, तो कार्टिलेज सेल्स को और हम क्या कहेंगे, तो इन्हें कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नाक और कान में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो कार्टिलेज पाया जाता है, अभी मैंने आपको ये भी बताया। वसा संग्रह करने वाला ऊतक कौन सा है, जो कि फैट को स्टोर करने का काम करता है, तो यहाँ पे एरियोलर है, एडिपोज है, कार्टिलेज है या ब्लड है, तो यहाँ पे स्टोर करता है आपका एडिपोज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। वसा संग्रह फैट स्टोर करने का काम है एडिपोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट के कुबड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है, ऊंट का कुबड़ आपने देखा होगा, ऊंट को कुबड़ होता है, तो उसमें कौन सा ऊतक होता है, मसल, एडिपोज या ब्लड या बोन, तो करेक्ट आंसर होगा एडिपोज, ऑप्शन बी। दोनों को देख सकते हैं आप, जो फैट को स्टोर करता है, आपने देखा होगा कि किसी को कुबड़ पड़ता है जिसमें फैट हो जाता है, तो ये आपका जो है वो एडिपोज से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा और मांसपेशियों के बीच कौन सा ऊतक होता है, टिश्यू बिटवीन स्किन एंड मसल, तो स्किन और मसल के बीच में कार्टिलेज, एरियोलर या फिर बोन या ब्लड, तो करेक्ट आंसर होगा जो एरियोलर टिश्यू है, तो एरियोलर प्रेजेंट होता है आपके स्किन और मसल्स के बीच में होता है आपका एरियोलर टिश्यू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की मांसपेशियां कैसी होती हैं, हार्ट मसल्स कैसी होती हैं, स्मूथ, स्केलेटल या कार्डिक या नर्वस, तो हृदय पेशी बोला जा रहा है या हृदय की मांसपेशियां जो हैं वो हृदय, आपने सुना होगा किसी को हृदय से संबंधित अटैक आ रहा है, आप बोलोगे कार्डिक अरेस्ट आ गया, तो ये कार्डिक ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपने यहाँ पे देखो ये जो है ऐच्छिक या फिर आपका ये स्मूथ स्केलेटल, ये क्या चीज़ है, इनके बारे में देख लेते हैं पहले। हृदय की मांसपेशियां हमने बात की, तो जो आपके मस्कुलर टिश्यूज हैं यानी कि पेशीय ऊतक हैं, ये होते हैं मेनली आपके पास जो है वो 3 टाइप के। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ऐच्छिक, जिसको हम क्या कहेंगे, वॉलंटरी कहा जाता है, ठीक है, वॉलंटरी, जिसे और क्या कहा जाता है, स्ट्रेटेड कहा जाता है, ठीक है। दूसरी आ जाता है आपके पास इनवॉलेंट्री, या इसी को हम और क्या कहेंगे, स्मूथ कहेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, अनैच्छिक, ये ऐच्छिक हो जाएगा और ये अनैच्छिक हो जाएगा। और तीसरी है आपके पास यहाँ पर कार्डिक, और कार्डिक क्या है यहाँ पर, कार्डिक हो जाएगा जिसे हृदय पेशी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 हैं जो किसके अंदर आते हैं, मस्कुलर टिश्यू के अंदर आते हैं। तो हृदय के मांसपेशियां कैसी हैं, कार्डिक हैं। और वॉलंटरी कैसी होती है, जो हमारी इच्छा से चलते हैं, जैसे हाथ हमें चलाने हैं, पैर हमने चलाने हैं, तो वो हमारी इच्छा से चल रहे हैं, तो वो वॉलंटरी है। इनवॉलंटरी या स्मूथ हम कहेंगे जो अपने आप चलते हैं, जो स्वतः चलते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम बोलते नहीं आहार नली को कि खाना अंदर भेजो, वो अपने आप से हो रहा होता है, तो आहार नली हमारी इनवॉलंटरी या स्मूथ है। और जो कार्डिक है, केवल हृदय में जो बिना थके जीवन भर काम करता है, उसमें होती है आपके कार्डिक मसल्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया। क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐच्छिक पेशियां जिन्हें वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है वो किसे कहते हैं, वट आर वॉलंटरी मसल्स कॉल्ड, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल, नर्वस मसल, तो करेक्ट आंसर होगा जो आपकी वॉलंटरी मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स को देखो, स्मूथ मसल्स तो किसको कहा जाता है, जो इनवॉलंटरी है उसको कहा जाता है, ठीक है। जो आपका नर्वस सिस्टम है, कार्डिक मसल आपका अलग है ना, और उसके अलावा आ जाते हैं कंकाल पेशी तंत्रिका ऊतक। तो जो ऐच्छिक होती है, जो कैसे चलती है, वॉलंटरी चलती है, इसको स्ट्रेटेड भी कहा जाता है और स्केलेटल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये कैसी होती हैं, यहाँ पे हमारे
ऐच्छिक पेशियाँ वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा से चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो स्केलेटल मसल है, कंकाल की पेशियाँ, जैसे मैंने हाथ पैर का, तो ये कंकाल की ही पेशियाँ हैं, हमारे कंकाल जो होता है उसकी पेशियाँ हैं। तो हाथ पैर की मांसपेशियाँ हमारे बोलने पर, हमारे चलाने पर चलती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री मसल्स जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं? बोन्स में या एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में, स्किन में, ब्रेन में? तो एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पेशी की विशेषता क्या है? वट आर द फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स? ये जीवन भर जो है वो संकुचन करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया आपको कि हृदय में जो बिना थके हुए जीवन भर चली होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो तंत्रिका उत्तक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड करता है? हमारा ब्रेन से, नर्व से। तो ये न्यूरॉन से संबंधित है। आपने इस तरीके का एक जो है वो स्ट्रक्चर भी देखा होगा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें इस तरीके की कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? नर्वस सिस्टम का इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर कुछ आपका रहेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा फास्ट इस चीज़ को बनाया, लेकिन इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो नर्वस सिस्टम है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उनका आदान प्रदान करता है। और इसकी इकाई है न्यूरॉन, जो क्या करता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो है वो किसकी बनी होती है? न्यूरॉन की ही बनी होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो मेन चीज़ें यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, मुख्य भाग की बात करें तो साइटोन, डेंड्राइन या आपका एक्सॉन जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके पास जो है वो मेन जो है यहाँ पर इसके भाग हैं, ठीक है। किसकी बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? जो न्यूरॉन है, ठीक है। अब न्यूरॉन में जो ये वाला पोर्शन मैंने बीच में आपको बताया था ना, कि इस तरीके का पोर्शन होता है बीच में, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन कहा जाता है। जो बाहर ये लगे होते हैं ना इस तरीके का स्ट्रक्चर, उसको जो है वो डेंड्राइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो किस उत्तक के बने हुए होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है तो वो बना होता है नर्वस टिश्यू का। अभी हमने इसके बारे में भी बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? जो मेन फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का, तो एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, और सिक्रेशन करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिक नली के अस्तर में कौन सा उत्तक होता है? यानी कि विच टिश्यू लाइंस किडनी टिब्यूल्स? किडनी टिब्यूल्स में कौन सा उत्तक होता है? सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम या फिर आपका तंत्रिका उत्तक? तो करेक्ट आंसर होगा, कौन सा उत्तक होगा आपका? जो क्यूबॉइडल उत्तक है वो होता है किडनी में, ठीक है। फेफड़ों में हमने जो है वो पीछे देख लिया था, शल्की उत्तक पाए जाते थे। और किडनी में आपके पास जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, क्यूबॉइडल मैंने आपको पीछे बता दिए थे कि कैसे थे, थोड़े लॉन्ग स्ट्रक्चर थे। ग्रंथियों का निर्माण किस उत्तक से होता है? ग्लैंड्स आर मेड ऑफ विच टिश्यूज? ग्रंथियां जो बनती है मसल टिश्यूज की, एपिथेलियल टिश्यूज की, नर्वस टिश्यूज की या बोन टिश्यू की? तो करेक्ट आंसर होगा जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उपकला उत्तक, तो ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स जो हैं इसी की बनती हैं। नेक्स्ट है, पक्षाभि उपकला कहाँ पाई जाती है? सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड। वेयर इज सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड? जो सिलिएटेड होती है सिलिका, पक्षाभि उपकला जिसे हम कह रहे हैं, हार्ट में प्रेजेंट है या रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ओविडक्ट में है, बोन्स में, स्किन में? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो पक्षाभि उपकला है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ओविडक्ट में प्रेजेंट है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, श्वास नली में प्रेजेंट है आपकी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक रेड फ्लूइड है, कलरलेस कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है, सॉलिड है, गैस है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लिम्फ जो है कलरलेस कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है, जो रंगहीन जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है, अस्थि का मैट्रिक्स जो है वो किसका बना हुआ होता है? बोन मैट्रिक्स इज मेड ऑफ प्रोटीन, फैट,
कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड वाटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और फॉस्फोरस। अस्थियों के बारे में मैंने आपको बताया था, जो अस्थि होती है, बोन होती है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी है, यही पूछा था। नेक्स्ट है, उपास्थि का मैट्रिक्स किसका बना होता है? कार्टिलेज मैट्रिक्स इज मेड ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन एंड शुगर, फैट और वाटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन एंड शुगर का बना हुआ होता है आपका कार्टिलेज मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका, नर्वस टिश्यू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेशियों में थकान हो जाती है तो वो किस एसिड की वजह से होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो जो थकान होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं लेग्स पे, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंकाल पेशियां कैसी होती हैं? स्केलेटल मसल्स आर। तो वो कैसी होती हैं? स्केलेटल, यानी कि जिसको हमने इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा था, उसी को जो है वो स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था पीछे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने बात की थी जो मसल टिश्यूज़ हैं वो आपके मेनली जो है वो 3 टाइप के थे, एक वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक। तो वॉलेंट्री को जो है वो स्ट्रेटेड कहा जा रहा था। ठीक है, ये यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर बोला है कंकाल पेशियाँ कैसी होती हैं, तो ये जो है वो स्ट्रेटेड होती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंकाल पेशियाँ जो होती हैं वो स्ट्रेटेड होती हैं, और आपकी जो इनवॉलेंट्री हैं वो स्मूथ होती हैं, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, थोड़ा कन्फ्यूजन ना आप लोगों को हो जाए। तो वॉलेंट्री को मैंने क्या कहा? वॉलेंट्री को स्ट्रेटेड कहा। ठीक है, और जो इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री को स्मूथ कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चिकनी पेशियां कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स आर। अभी मैंने बताया, तो वो कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स जो हैं वो स्ट्रेटेड हैं, नॉन स्ट्रेटेड एंड स्पिंडल शेप्ड है, हार्ड है या राउंड है। तो स्ट्रेटेड कौन सी है आपकी? स्ट्रेटेड है आपकी वॉलेंट्री मसल्स। तो जो स्मूथ मसल्स है वो नहीं होंगी, यानी कि नॉन स्ट्रेटेड होंगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूरॉन में संकेत जो मिलता है, वो संकेत या इंफॉर्मेशन जो है या जो इम्पल्स है वो कैसे प्रवाहित होते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं? हाउ डू इम्पल्सेस ट्रैवल इन न्यूरॉन्स? मैकेनिकल रूप से, केमिकल रूप में, या विद्युत रासायनिक रूप में, या ध्वनि के रूप में? तो इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में, विद्युत रासायनिक रूप में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम को क्या कहा जाता है? जटिल उत्तक कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहा जाता है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंडर आते हैं। तो ये क्यों इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है? ये लार्ज होते हैं, कलर्ड होते हैं, डिफरेंट सेल टाइप होता है, या सिंगल सेल है? तो यहाँ पे डिफरेंट सेल टाइप है, इनके सेल का जो है वो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए इन्हें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है, साधारण स्थायी ऊतक के प्रकार कौन से हैं? टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू के अंडर आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिग्निन जो है वो किस ऊतक में पाया जाता है? लिग्निन का पॉइंट पूछा है, पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में, उपकला में। उपकला यानी कि जो हमने अभी बात की थी एपिथेलियल टिश्यू। तो लिग्निन प्रेजेंट होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा में, और ये जो है वो कोकोनट का जो हस्क होता है उसमें भी आपका स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का विनिमय होता है तो वो किसकी वजह से गैसें एक्सचेंज होती हैं? तो वो होती हैं स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की बाहरी सतह की मोम परत क्या है? वैक्सी लेयर ऑन प्लांट सरफेस, उसको हम क्या कहेंगे? क्यूटीन, क्यूटिकल, सेल्यूलोज, लिग्निन। तो उसको क्यूटिकल कहा जाता है, जो बाहर की लेयर होती है पौधे की, जो क्यूटीन है। ठीक है, अभी एक हमने बात की यहाँ पे क्यूटिकल, क्यूटिकल है जो प्लांट की सबसे बाहरी, पौधों की बाहरी सतह की मोम जो परत है, वैक्सी लेयर, उसको कहा मैंने क्यूटिकल। लेकिन क्यूटीन क्या है? तो क्यूटीन जो है वो वाटर लॉस को, हानि को रोकता है। तो जल की हानि रोकना जो है उसको क्यूटीन कहा जाता है। मतलब क्यूटीन का फंक्शन क्या है? क्यूटीन का काम है जो कि वाटर लॉस को
रोकता है। नेक्स्ट है, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 90 to 92% जो है वो वाटर होता है आपके रक्त प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? विच सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? आरबीसीज, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स या न्यूरॉन? तो जो लिम्फोसाइट्स हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो हृदय पेशी कोशिकाएं जो हैं वो लॉन्ग अनब्रांच्ड हैं, ब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड है, राउंड मल्टीन्यूक्लिएटेड है, फ्लैट है। तो कार्डिक मसल्स कैसी होती हैं? तो कार्डिक मसल्स जो है वो कैसी हैं? सिलिंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सिनेप्स के बारे में आपने सुना होगा, ये जो है वो न्यूरॉन से रिलेटेड है। तो व्हाट इज सिनेप्स? सिनेप्स है क्या? न्यूरॉन का भाग, दो न्यूरॉन के बीच का संधि स्थल। तो ये बिल्कुल सही, जो जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का, उसको कहा जाता है सिनेप्स। शरीर का तापमान नियंत्रित करने में कौन सा ऊतक सहायक होता है? विच टिश्यूज हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन? कौन हेल्प करता है? तो जो आपके कनेक्टिव और एडिपोज टिश्यू हैं, संयोजी ऊतक हैं, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है? जो भी खाली जगह है हमारे अंदर, तो विच टिश्यू फिल्स स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन? तो एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, बोन? तो करेक्ट आंसर होगा जो एरियोलर टिश्यू है वो जो है ऊतक अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का संचय करने वाला पादप कौन है? विच प्लांट टिश्यू स्टोर्ड फूड? जो फूड को स्टोर करने का काम करता है, तो फूड को स्टोर करने का काम करेगा आपका फ्लोएम। ठीक है, सॉरी, वो तो ट्रांसपोर्ट करता है, तो स्टोर करने की बात हो रही है। तो पैरेन्काइमा जो है वो भोजन को संचय करने वाला पादप ऊतक है। तो प्लांट टिश्यूज के अंदर आते हैं आपके पास पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जो वेस्कुलर टिश्यूज है उसके अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम है और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम है। नेक्स्ट है, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा जो है, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि जाइलम पैरेन्काइमा जल का जो है वो संग्रह, परिवहन करता है, और साथ में जो है जाइलम की बात होती है सिंपल तो वाटर ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये क्या करता है? स्टोर करता है। पैरेन्काइमा बोला है साथ में, है ना। तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम है भोजन का संग्रह व पार्श्व संचार यानी कि लेटरल कंडक्शन करने का काम भी करता है। पेरिडर्म से किसका निर्माण होता है? तो पेरिडर्म से जो है वो कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जो है वो विभाज्योतक के बारे में पढ़ा है, तो विभाज्योतक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? व्हाट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस, सेल वॉल, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन सी, वैक्यूल्स नहीं है, न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है, साइटोप्लाज्म भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन कि द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ? मेरिस्टेम, कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम। तो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो हेल्प करता है वो है आपका कैम्बियम हेल्प करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने 80 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। ठीक है, एनिमल सेल्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की। कुछ क्वेश्चंस जो है इन दोनों के मिक्सचर पे आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे, जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया था पिछला, उनको पता होगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से जो है वो पूछे गए थे और पूछे जाएंगे आगे वाले एग्ज़ाम पे भी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी और उसके अलावा अनदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।